मीडिया वन देखने वालों को सभी को राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम आपको लेकर आए हैं चनैनी पुलिस स्टेशन में। यहाँ पर पब्लिक मीटिंग की जा रही है पुलिस प्रशासन के साथ, और यहाँ के जो म्यूनसिपलिटी के मेंबरान हैं और चनैनी बाज़ार के जो लोकल नागरिक हैं और आसपास के जो पंच सरपंच वो इस पब्लिक मीटिंग में आए हुए हैं। तो उनसे भी बातचीत करेंगे कि यहाँ पर किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई। और जैसे कि अगर हमें बहुत से दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ब्लॉक चनैनी के भीतर नशे की बहुत सी तस्करी बढ़ गई है, उसके ऊपर पुलिस ने कदम भी उठाए हैं। अब देखेंगे कि ये यहाँ के जो पंच सरपंच है वो क्या कहते हैं और पुलिस प्रशासन क्या कहता है। लेकिन हमेशा असें सारे चनैनी सारे लोग इस एरिए रौहने वाले पुलिस ने पूर्ण सहयोग किया। उस जमाने भी कि जिसने पूर्ण रूप जो गुरबात था, इतने डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खोटा साहब भी आए। चनैनी का थाना लुटुड़दा अस लोग उसले उनके कन्नै मिले और उत्थे SSP साहब ने मिगी स्पैशल बखरिया सद्या। और नौजवान थे, कोई बाहर दा थे, उन्हें सिगरेट भी पेश किया मिगी, लेकिन मैं चूंकि आखुड़िया कि वो RSS का प्रेजिडेंट है तो शर्मे में मेरे सिगरेट नहीं पीता, मैं पींदा आओ सीधी गल मेरी। तो वो गल चुने कहा आप बताइए गुरबात कैसे कर, मैं आप बंदूकें दीजिए। उन्होंने कहा मैं 20-25 दे सकता हूँ। मैं ना लिखा उड़े चनैनी जो समझदार नौजवान एक मुकाबला कर सकते गुरबात करने, गुरबात की लोग चनैनी भी आते। शामी उन्हें भी सद्या, उन्हें SHO साहब ने भी फोन हो SSP साहब कन्नै, उन्हें आख्या कि चनैनी भाई चूंकि पुलिस होर को मुक्क भेजने, लेकिन चूंकि ग्रां च थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा। मैं बाई दे 25-30 जागत ना लिखा उड़े सवेरे 10 बजे तक आदमी तो 25। और चनैनी में माइग्रेशन नहीं होने दी, लोग हौसला दिता। हमेशा पुलिस ने सारा सहयोग कर, अस अगे भी सहयोग करके, लेकिन तुस लोग अस उम्मीद करने थोड़ा बड़ा तुस भी इंसाफ देने कोई कोर कसर नहीं रखे। ज्यादा पहले तो सिर्फ नेशनल हाईवे का डंगर जाते हैं तो इनका नाका जो जनाब का जो 7-8 साल का तजर्बा तो कश्मीर च है ना, अस हूँ इतने दिखना चाहते सर। पिछे जो कुछ हो सैकेंडरी च बट जोड़ा अज का समय बस अज को जो स्टार्ट होया साड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन हुई, अस ये चीज़ दिखना चाहते कि जोड़ा तजर्बा वो इतने आइंदा मीटिंग की कोई निराशा नहीं होनी चाहिए। बस ये आखने फर्स्ट क्लास तो आने का समय अच्छा हो, बस ये कहते अफसर आए उम्मीद है कि सारे जब खड़े होकर हमको अच्छी उम्मीद मिली है और आपसे भी हमको यही उम्मीद है कि हमारा ये किसी तरह से ये मसला हल होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ मेन बताना चाहता हूँ कि जो नशा है वो तो ठीक है, लेकिन आजकल जो सबसे अहम जो क्राइम यहाँ पर हमारी सोसाइटी में चल रहा है नशे को लेकर, नशे को एक अलग तरफ रखकर दूसरी तरफ जो वो है साइबर क्राइम, जिससे हमारे जो गांव के जो बेबस लोग आते हैं बेचारे, उनको मैसेज आता है OTP लेकर, उनके पूरे खातों को चपत लग जाती है, पैसा उनका पता नहीं चलता कहाँ जाता है। लेकिन जब भी वो पुलिस स्टेशन आकर यहाँ पर कोशिश करते हैं अपनी जो उनके साथ बीती हुई बात होती है सुनाने की, लेकिन उनको कोई यहाँ से रिस्पांस नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम साइबर क्राइम का एक छोटा सा ऑफिस यहाँ पर स्थापित किया जाए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि बारिश बहुत तेज है, साफ करें। ये JNK पुलिस की तरफ से, और ईमानदारी तौर में बताऊं, मैं इसको इस तरह लेता हूं, मैंने इनफैक्ट प्रेसिडेंट साहब से डिस्कशन भी की थी। अगर ड्रग्स में मैं डीला हूं, मैं ये मानता हूं कि कल मेरा बेटा वही टिच्चू लगा के मेरे घर पहुंचे। अगर मैं ड्रग्स में कोई हैंकी पैंकी करता हूं या मेरा कोई पुलिस वाला करता है, मेरा ये क्लियर मैसेज होता है, मैंने देखा भी है कि उसका अपना बच्चा जब वो टिच्चू लगा के घर पहुंचता है उसको एहसास होता है उसमें सोसाइटी में क्या। ठीक, ड्रग्स के लिए हमारा एक मेजर रोल है, जो मैंने कल की मीटिंग में भी कहा, लेकिन उसमें आपका भी रोल है, सोसाइटी का एक रोल है। आप बताओ, देखो मैं नया आदमी हूँ, मुझे अभी 4 महीने लगेंगे यहाँ सेटल होने में, चीज़ें देखने में, तो मुझे मिलना चाहिए। ट्रैफिक कंजेशन मेरी पहली प्रायोरिटी है मार्केट में। हमें सिर्फ यहाँ कश्मीर में ये मामला कम होते हैं, वहाँ नफरी, वहाँ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है।
जम्मू में एज कम्पेयर टू कश्मीर कम है। मैं आपको तो गाड़ियों का व्यवस्थित होनी चाहिए, ठीक ढंग से चले, बस स्टैंड से इंक्रोचमेंट दूर हो, बाजार में थोड़ा खुला हो। गांव के लोगों ने सरपंच पंच जो आए थे उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं बताई। नशे पर भी बहुत से लोगों ने बात की कि भाई नशे का जो आज बोलबाला है इसको दूर किया जाए। हमने भी बात रखी है अपनी कि भाई चोरियां जो होती हैं या जो मर्डर हो रहे हैं उन पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा, वो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ध्यान दिया जाए। और उम्मीद करते हैं हम डीएसपी साहब से, नए आए हैं, युवा हैं, कश्मीर का भी सारा वातावरण देखा और इस नशे पर भी रोक लगाएंगे और जो चोरियां या जो मर्डर हो रहे हैं उन पर रोक लगेगी। उम्मीद रखते हैं, उम्मीद पर संसार है और विश्वास भी करते हैं पुलिस पर। हम सहयोग भी, हम लोग चनैनी के सभी दाएं बाएं के सभी जो लोग हैं हमेशा सहयोग की रवैया अपनाया है। सहयोग देंगे, सहयोग लेंगे। ये धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। आज जैसे पुलिस पब्लिक मीटिंग यहाँ पे हुई, एसडीपीओ साहब ने आज ही यहाँ पे ज्वाइन किया है। 2-4 दिन पहले ज्वाइन किया था, आज उसी विषय में मीटिंग रखी थी। तो सब लोगों ने अपनी अपनी जो यहाँ की समस्या है बताए, जैसे कि जाम की थी और मेन जो यहाँ पे जो समस्या सब ने जो बताई वो थी नशे की, क्योंकि नशा आज इतना हो गया है यहाँ पे जिसके कारण चोरी चकारी जो भी हो रही है वो कारण सारा उसका नशा बन रहा है। हमारा जो मेन मुद्दा था वो ड्रग्स के बारे में था। डीएसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि ड्रग्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और हमारा जो बस्ट से जो पुलिस का पहले नाका था उसको दोबारा रिस्टोर किया जाए। तो डीएसपी साहब से हमें पूरा आश्वासन मिला है कि उसको रिस्टोर किया जाएगा और नशे की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। हमारी पूरी पब्लिक की यही डिमांड थी, चनैनी पूरे एरिया की यही डिमांड है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर ये बताइए कि ब्लॉक चनैनी के अंदर कितनी पब्लिक मीटिंग की गई? देखिए, मैंने रिसेंटली ही यहाँ ज्वाइन किया है, मुझे कोई 10-12 दिन 15 दिन हुए हैं यहाँ ज्वाइन किए हुए। मेरी ये यहाँ पहले कल मैंने पुलिस स्टेशन कूद में एक पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप की जो एक मीटिंग होती है वो वहाँ की है और एक इंट्रोडक्टरी मीट भी होती है और कुछ लोगों के मसाइल सुनने के लिए और कुछ अपनी चीज़ें लोगों के सामने रखने के लिए की गई है। ये मेरी आज सेकंड मीटिंग थी जो पुलिस स्टेशन चनैनी में की गई, जिसमें चनैनी के ज़ईज़त शहरी जो हर इलाके से पहुँचे हैं, हमारी उनके कुछ मुतालबात जो हमसे डिस्कस हुए, जो हमने उनको कुछ चीज़ें बतानी थी, जिस तरह ड्रग्स को लेके सोसाइटी का क्या रोल है, पुलिस के साथ साथ सतर्क नागरिक होना क्या है और इस वक्त उसकी क्या ज़रूरत है, ये कुछ चीज़ों की डिस्कशन हुई। अभी ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में चलेगा, हम इंडिविजुअल टाउन्स में जाके मीटिंग करेंगे, हमें लोगों के साथ जुड़ना है। एक कनेक्ट जो पुलिस और पब्लिक का है वो किसी भी तरह से इस्टेब्लिश होना चाहिए और वही बैकबोन होती है किसी भी सिस्टम की ग्रोइंग के लिए। चनैनी में देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से ड्रग्स की भाषा तस्करी चल रही है, क्या इसके ऊपर भी ठोस कदम उठाए जाएंगे? देखो, ड्रग्स को लेके कदम उठ रहे हैं, कदम उठते रहे हैं और इसको और वार फुटिंग पे काम कर रही है जेएनके पुलिस और हम करते रहेंगे। मैंने मीटिंग के दौरान भी लोगों को ये बताया है कि ये ड्रग्स एक ऐसा मीनस है जो मिलिटेंसी के बराबर या मिलिटेंसी से ज़्यादा खतरनाक है, जिसने हमारी सोसाइटी को दिमक की तरह खोखला करना शुरू कर दिया हुआ है। उसमें पुलिस का एक मेजर रोल है, बट उसके साथ साथ जो समाज का रोल है इसके बारे में खबर देनी। सतर्क नागरिक का मतलब ही यही है कि भाई आपकी सोसाइटी में आपको ऐसी कुछ चीज़ें लगती हैं, आप चुप्पी साधे बैठे रहोगे तो वो दिमक आपके घर पहुंच जाएगा। उसका बेहतर इलाज ये है कि हमें इन्फॉर्म किया जाए कि भाई ड्रग्स डील कौन कर रहा है। देखो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, नार्को टेररिज्म बन चुका है। इसको कंट्रोल करने के लिए जेएनके पुलिस हर पॉसिबल काम में जुटी है। इट इज अ वॉर अगेंस्ट दिस क्राइम एंड ट्रस्ट मी, हम इसको बहुत अच्छी तरह टैकल करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू।